तो इस बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बैतूल के बोरवेल से गिरे मासूम को बचाने के लिए 14 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, कल शाम 5 बजे से बोरवेल में 8 साल का तन्मय गिरा हुआ है, फंसा हुआ है और बोरवेल में मासूम की कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। ये चिंताजनक खबर हम आपको बता रहे हैं। बोरवेल में गिरे मासूम को लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। टीम वहां पर मुस्तैद है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द मासूम का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके और तन्मय के लिए रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीम भी पहुंच चुकी है। भोपाल और होशंगाबाद से ये स्पेशल टीम बुलाई गई है और उसके साथ ही प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए अमला बढ़ा दिया है। 6 जेसीबी, 3 पोकलेन, इन तमाम मशीनों के साथ रेस्क्यू का काम जारी है और इसके साथ ही 2 ऑटोमेटिक मशीन भी है जो इस वक्त ऑपरेशन में जुटी हुई है। सुरंग के जरिए एक पायलट सुरंग खोदा जा रहा है और फिर उस सुरंग के जरिए तन्मय तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर, एसपी समेत तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है और IBC 24 को जैसे ही कल इस खबर के बारे में पता चला, IBC 24 की टीम मौके के लिए रवाना हुई। ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रही है और पिता ने अपील भी की है IBC 24 के कैमरे से तमाम लोगों से कि जो लोग भी खेत में इस तरह के बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं वो इस तरह की चीजों को ढक करके रखे ताकि इस तरह के हादसे ना हो। और ताजा अपडेट आपको ये बता दें कि प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए अमला बढ़ा दिया है। इस वक्त 6 जेसीबी, 3 पोकलेन और 2 ऑटोमेटिक मशीन्स के जरिए रेस्क्यू चल रहा है। कल शाम 5 बजे सबसे पहले IBC 24 ने ही इस खबर तक को आप तक पहुंचाया और लगातार उसके रेस्क्यू से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, अमला अपना काम कर रहा है, लेकिन आपकी दुआएं भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और तन्मय को बचाना है। IBC 24 की यही मुहिम है। हम सब तन्मय के साथ हैं, उनके परिजनों के साथ हैं। ऐसे में आप भी जरूर दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द मासूम तन्मय को बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। अब तक क्या हुआ है पूरा अपडेट आपको बता दें। कल शाम 5 बजे खबर IBC 24 ने ही ब्रेक की थी कि मासूम तन्मय बोरवेल में गिरा। 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। स्पेशल टीम भी बुलाई गई है। भोपाल और होशंगाबाद से स्पेशल टीम पहुंच चुकी है बैतूल और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। सबकी यही कोशिश जल्द से जल्द तन्मय को रेस्क्यू किया जा सके और एक अच्छी सुखद तस्वीर वहां से वापस आ सके। आपको बता दें, 45 फीट के गड्ढे में फंसा हुआ है बोरवेल में, 45 फीट में अटका हुआ है मासूम और ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि 45 फीट की गहराई में वो फंसा हुआ है तो कितनी दिक्कत रेस्क्यू टीम को भी आ रही होगी। फिलहाल गड्ढे के पैरेलली एक दूसरा गड्ढा खोदा जा रहा है और बोरवेल के अंदर CCTV कैमरा भी डाला गया है ताकि मासूम तन्मय की जो भी मूवमेंट हो रही है उसे कैप्चर किया जा सके और बच्चे तक लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। लेकिन चिंता की बात यह कि काफी समय से तन्मय रिस्पांस नहीं कर रहा है क्योंकि गड्ढा बेहद सकरा है। CM शिवराज सिंह चौहान भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं और IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। और हमारे सहयोगी शिखिल भोपाल से स्पेशली बैतूल पहुंचे हुए ताकि आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा सके। शिखिल जुड़ चुके हैं। शिखिल, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, वहां पर क्या चल रहा है और सबसे टेंशन वाली बात कि मासूम तन्मय कुछ भी रिस्पांस नहीं दिखा रहा है। आज सुबह कुछ हलचल हुई है क्या? देखिए, चिंता की बात यही है और यही चिंता का विषय भी बना हुआ है कि तन्मय रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हालांकि प्रशासन यूं कहा जाए कि युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। न सिर्फ मशीनों का अमला बढ़ाया गया, तमाम अधिकारी, बल्कि जैसे ही इस बात की सूचना मिली वैसे ही होशंगाबाद और भोपाल से उन्हीं टीमों से संपर्क किया जो इस काम के लिए जो एक्सपर्ट माने जाते हैं, जिनका अनुभव माना जाता है। लेकिन अभी फिलहाल आज जो सुबह हमारी चर्चा हुई, कल रात देर रात तक हमारी चर्चा हुई, हम लगातार इस बात को लेकर ज़्यादा सजग रहे कि एक खबर हमको इस प्रकार की मिल जाए कि तन्मय ने किसी प्रकार का रिस्पांस किया है, कुछ किसी प्रकार की हलचल दी है। लेकिन एक आशा की किरण अभी भी है और लगातार इस बात को लेकर लगे भी हैं और मशक्कत भी की जा रही है कि हो सकता है कि किसी कारण से रिस्पांस नहीं कर पा रहा हो। लेकिन सभी लोगों की दुआएं भी इस बात को लेकर जारी हैं कि तन्मय का रिस्पांस जल्द आएगा और इतना ही नहीं बल्कि जो युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं एक जिंदगी फिर बच पाएगी। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फिलहाल
फिलहाल की जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाई दे आपके सामने है कि हम देख सकते हैं कि जो जेसीबी है उनके माध्यम से काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। मशीनें जो है वो लगाई गई हैं, प्रशासनिक अमला भी है वो लगातार मुस्तैद यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो बोरवेल जहाँ पर जो तन्मय गिरा हुआ था वो हम आपको सामने दिखाते हैं कि ये वो जगह है जहाँ तन्मय खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर गया था। और उसके अब पैरेलल जिस प्रकार से एक जो प्लानिंग यहाँ पर की गई थी उस प्लानिंग में एक गड्ढा खोदा जाना है। ये जो बोरवेल है ये लगभग 45 फीट गहरा है और ये जो गड्ढा है उसको भी उतना ही पैरेलल खोदा जाएगा ताकि एक सुरंग जो है वो बनाई जा सके और इस सुरंग के माध्यम से जो तन्मय है वहाँ तक टीम जो है वो पहुंच सके। हम देख सकते हैं कि मशीनें जो है वो लगातार जारी हैं और इतना बड़ा जो एक हम देख रहे हैं कि एक पूरा गड्ढा यहाँ पर खोद दिया गया है, ये भी रातों रात खोदा गया है। तो इसमें दो मत नहीं है कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी पूरे ताकत से जुटे हुए, टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। एसडीआरएफ की बातचीत की जाए, एनडीआरएफ की बातचीत की जाए, जिला प्रशासन, इसके अलावा जिला पंचायतों की टीम हम बात करें, नगरीय प्रशासन, पुलिस टीम से तमाम टीमें लगी हुई हैं। और कोशिश बात की ही है कि एक ज़िंदगी को हर हाल में बचा लिया जाए। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों से इस पूरे जो कवायद जो रेस्क्यू की चल रही है उसकी शकील आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए सबसे चिंता की बात जैसे कि आपने भी बताया कि कुछ रिस्पांस नहीं कर रहा है तन्मय, सुबह से बात करने की कोशिश की गई क्या और उसको नाश्ता वगैरह कुछ पहुंचाया गया और बात करने के लिए किस तरह से उससे प्रयास किए जा रहे हैं? डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्योंकि वो भी लगातार वहां पर उनकी भी एक टीम मौजूद है, हेल्थ भी उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उसको लेकर के क्या कहना है डॉक्टर्स का? देखिए ऑक्सीजन जो है वो लगाई गई है लगातार और जो डॉक्टरों का जो दल यहाँ पर है वो इस बात को लेकर जो सीसीटीवीज़ के माध्यम से, जो कैमरा के माध्यम से उसकी निगरानी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक हलचल है। हालांकि जो हमारी बात हुई है ये भी पता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि अनकॉन्शियसनेस जो है वो आ जाती है, बच्चे लगातार रोते हैं, घबराते हैं, क्योंकि महज 8 साल का तन्मय है और तीसरी कक्षा का पढ़ने वाला है। उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो जो तापमान का पारा यहाँ दिखाई देता है वो काफ़ी गिरा हुआ है और बेहद यूँ कहा जाए कि कड़ाके की ठंड है। तो कहीं ना कहीं रिस्पांस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आती हैं और बातचीत हो रही है। हालांकि खाने पीने की बातचीत भी की जाए तो कल जो रात में कुछ चीज़ें उस तक पहुंचाने की बातचीत सामने आई थी, लेकिन यही माना जा रहा है फ़िलहाल कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है, क्योंकि वो रोया, चिल्लाया काफ़ी देर तक, घंटे भर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी और 45 फीट नीचे तक एक अंधकार में, तो कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। इसको लेकर भी जो डॉक्टर्स है वो अपनी बातचीत यहाँ पर कह रहे हैं। आशा की किरण यही है कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, स्वस्थ है और कहीं ना कहीं खोद के उसको जो है सुरंग के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाएगा। हम आपको दिखाते हैं कि अगर वहाँ की तस्वीर क्या है, किस प्रकार से जो टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है। ये हम दिखाते हैं आपको कि ये वो बोरवेल है जहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ साथ तमाम चीज़ें हैं, रस्सी भी हम देख सकते हैं और इसके अलावा जो कैमरेज हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं जिससे अंदर डाल के उसकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा सके। और ये पूरी टीम जो है वो मुस्तैद इस बात को लेकर ही लगी हुई है। बिल्कुल शकील, हमारी भी दुआएं हैं, पूरी जनता की भी दुआएं हैं कि जल्द से जल्द जो मासूम है जो बोरवेल में गिरा हुआ है वो बाहर निकल सके और एक सुखद तस्वीर हम लोगों के सामने आए। हालांकि युद्ध स्तर पर वहां पर काम जारी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील फिलहाल, लेकिन ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और जैसे हमने आपको बताया कि तन्मय 45 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है बोरवेल के, और ऐसे में सभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक सुखद खबर आए। परिजन और अधिकारी बेहद चिंतित है। युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू अभियान जारी। परिजनों को क्या कहना है, अधिकारी किस तरह से वहां पर काम करें, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, आइए आपको ये भी बताते हैं। फिलहाल हम मौके पर मौजूद हैं और बैतूल के मांडवी में बच्चे को बचाने के लिए मशक्कत जारी है और हमारे साथ बैतूल के एडीएम शरण जायसवाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, ये बैतूल में आटनेर तहसील है, यहाँ पर मांडवी गांव है। वहाँ पर एक तन्मय साहू नाम की एक जो बच्चा है कि ये शाम को 5 बजे बोरे में फंस गए थे, अंदर चले गए थे। जैसे सूचना मिली तब से टीम आ चुकी है
अभी लगभग रात का 2:30 बज रहा है और अभी भी काम चल रहा है और जब तक बच्चे को सकुशल निकाल नहीं दिया जाता है, अब तक काम चालू रहेगा। सर अभी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कितने फीट तक है और सुरंग बनाने की एक बात सामने आ रही है? लगभग 40 से 45 फीट की गहराई में बच्चा है और एक्सकेवेशन काम चल रहा है। एक्सकेवेशन काम एक जो हम लोग ने प्लानिंग करी है, यहाँ पर SDRF की टीम आई हुई है, NDRF की टीम आई हुई है, भोपाल होशंगाबाद की टीम है, होमगार्ड की टीम है, MPB, जिला पंचायत, रेवेन्यू, पुलिस सबकी टीम आई हुई है, जो मिलकर प्लानिंग की गई। उसके हिसाब से थोड़ी देर बाद वर्टिकल एक्सकेवेशन चालू करेंगे, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर भी हमें उम्मीद है कि बच्चे को सकुशल निकाल लिया जाएगा। सर ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, साउंड नहीं कर पा रहा है। देखिए, हम अभी कुछ ये नहीं कह सकते, कुछ किसी कंक्लूजन पर जंप नहीं कर सकते। हम तो मान के चल रहे हैं कि बच्चा अभी सकुशल है, थोड़ा सा अनकॉन्शियस ज़रूर हो गया होगा। जब तक उसको सकुशल निकाल नहीं दिया जाता, तब तक ये टीम काम करती रहेगी। सर सुरंग जो है वो लगभग कितनी गहरी की होगी और सर लगभग सर कब तक खोदी जा सकती है, कब तक पहुंचने की एक कोशिश सर? लगभग 2 से 2.5 घंटे और लगने की उम्मीद है। जो एक कैमरा भी डाला गया था अंदर, इसके हिसाब से जो प्राइमरी आकलन जो आया है 45 फीट के आसपास आया है। सर कुछ खाने पीने वगैरह कुछ उसको दिया या कुछ बच्चे तक पहुंचा? मेडिकल टीम हम लोग के साथ में यहाँ पर थी और SDRF की टीम भी थी, जिन्होंने पूर्व में ऐसे हादसों में बच्चों को निकाला है। तो उसके बाद जो डिसाइड हुआ वो चीज़ दी गई है बच्चे को। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि लगभग 3 से 4 घंटे अभी लगेंगे। बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश जारी है। सुरंग जो है वो खोदी जा रही है और इतना ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के साथ साथ उन टीमों को भी यहाँ बुलाया गया है जिन्हें ऐसे मामलों में पहले से अनुभव है। तो देखा जाए तो मशक्कत की जा रही है एक ज़िंदगी को बचाने की, और उस ज़िंदगी को बचाने के लिए तमाम महकमे के अधिकारी मौजूद हैं, ग्रामीण भी मौजूद हैं और लोग भी हैं जो लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कब तक सुरंग पूरी खुद पाती है और कब तक उस बच्चे तक टीम जो है वो पहुंच पाती है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ शिखिल ब्यवहार, IBC 24 भोपाल। तो बोरवेल में मासूम तन्मय कल देर शाम से ही फंसा हुआ है और IBC 24 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ताकि हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा सके और हमारी दुआएं भी उनके साथ है। परिजन व्यथित है, अधिकारी इस वक्त युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। परिजनों का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। फिलहाल हम मौके पर मौजूद हैं और बैतूल के मांडवी में बच्चे को बचाने के लिए मशक्कत जारी है और हमारे साथ बैतूल के ADM शरण जायसवाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, ये बैतूल में आटनेर तहसील है, यहाँ पर मांडवी गांव है। वहाँ पर एक तन्मय साहू नाम के एक जो बच्चा है, तो ये शाम को 5 बजे बोरे में फंस गए थे, अंदर चले गए थे। जैसी सूचना मिली तब से टीम आ चुकी है। अभी लगभग रात का 2:30 बज रहा है और अभी भी काम चल रहा है और जब तक बच्चे को सकुशल निकाल नहीं दिया जाता है, अब तक काम चालू रहेगा। सर अभी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कितने फीट तक है और सुरंग बनाने की एक बात सामने? तन्मय के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे यहाँ सीधी चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे ये घटना घटी और क्या हुआ। साहब, कैसे ये पूरा हादसा हुआ था, कैसे आखिर बच्चा गिरा? बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, खेत में पूजा थी, ट्यूबवेल किया था। बच्चे खेलते खेलते न जाने वहाँ खेलने के चक्कर में छुपा छुपी खेल रहे थे, तो उसको लगा कुछ यहाँ मतलब छुप जाता हूँ। वो बोर खुला हुआ था, गिर गया सर उसमें। किस चीज़ की पूजा आपने यहाँ पर रखी हुई थी? ये हमने बोर किया था सर, पानी ट्यूबवेल किया था, नया बोर किया था हमने, अभी 10 दिन पहले बोर किया। तो आज मतलब हमने मोटर डाली उसमें, तो कन्या भोजन किया, मतलब पूजा पाठ की, लड़कियों को भोजन कराया और वो बच्चे का भोजन घर जाने की तैयारी थी, तो खेलने लग गए बच्चे लोग। हम इधर काम करने लग गए थे, तो उस बीच में खेलते खेलते वो मतलब जाके वहाँ पे ऐसा हो गया। मेरी बेटी ने देखा उसे मतलब गिरते हुए, बोला मुझे कि पापा भैयू गिर गया, मतलब गड्ढे में गिर गया पापा। उसको भी मालूम नहीं कि वहाँ उसको भी मालूम नहीं था कि बोर है कि क्या है, गड्ढा है, जो भी है। फिर मैं दौड़ के गया तो वो नीचे था गड्ढे में, बोरवेल में। यहाँ देखा जाए तो ये खेत क्या आपका है या किसका खेत है? जहाँ मेरा खेत है सर, ये जो मेरा खेत है साइड में। जहाँ घटना हुई? नहीं, वो घटना दूसरे का खेत है। किनका खेत है? वो नानक राम चौहान।
प्रशासन लगातार कार्रवाई में लगा हुआ है, कितना संतुष्ट है आपकी जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही? क्या और तेजी होनी चाहिए थी? क्या और इसमें किसी प्रकार की या कहीं आपको कोई कमी दिखाई? नहीं, कमी तो ऐसी कोई महसूस नहीं हुई सर, लगी हुई है, जब से उनको पता चला तब से लगी हुई है, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। आप अभी फ़िलहाल जो तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, इसमें अधिकारियों से आपकी चर्चा वगैरह हुई है? कोई आश्वासन या किसी प्रकार की बातचीत आपसे? सर वो लोग तो बोल रहे हैं ऑक्सीजन चल रही है, मूवमेंट हो रहा है, बच्चा है 60 है, पर अभी कुछ बता नहीं रहे कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है, बस कर रहे हैं और पता नहीं चल रहा कि अभी क्या है, कुछ अपडेट नहीं आ रहा ना सर, उधर से बता नहीं रहे हैं कि मतलब बच्चा कैसा तो है। जाने भी नहीं दे रहे वहाँ पर। हाँ, जाने भी नहीं दे रहे, बता भी नहीं रहे कि मतलब सांसें चल रही नहीं चल रही, कैसा है क्या है। पूरा परिवार यही है आपका? पूरा परिवार सर यही है, बार बार उधर जा तो हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि घटना के बाद से ही पूरा परिवार यहाँ पर है। जब से पूजा हुई, घटना हुई, उसके बाद जो सूचना लगी, उसके बाद पूरा परिवार यहाँ पर आ गया। हम देख सकते हैं कि एक चिंता का विषय और एक जो चिंता की लकीरें हैं वो हम देख सकते हैं कि साफ तौर पर माथों पर नज़र आती हैं। एक लाल बाका लाल यूँ कहा जाए, और एक पिता का बेटा एक गांव का नन्हा एक गड्ढे में गिरा है और जिसे बचाने के लिए मशक्क़त की जा रही है। आश्वासन फ़िलहाल अधिकारियों ने दिया है कि सब कुछ ठीक है, और इतना ही नहीं बल्कि इन जो प्रशासनिक कवायद है बचाने को लेकर, रेस्क्यू को लेकर, उनसे भी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, IBC24 बैतूल। तो मासूम तन्मय बोरवेल में फंसा हुआ है और हम सब तन्मय के साथ हैं। आप भी दुआएं कीजिए, दुआओं का दौर नहीं रुकना चाहिए, और पल पल की अपडेट IBC24 आप तक पहुंचाता रहेगा। इस खबर से जुड़ी हुई और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बड़ा अपडेट बता दें, मासूम तन्मय बीते 15 घंटे से गड्ढे में फंसा हुआ है, बोरवेल में फंसा हुआ है, और उसे बचाने के लिए 15 घंटे से रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। और जैसे ही सुबह हुई, रेस्क्यू अभियान में फिर से तेजी देखी जा रही है। अब तक 30 फीट गहरा गड्ढा खोद लिया गया है, 45 फीट पैरेलल गड्ढा खोदने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 4 घंटे से तन्मय की आवाज नहीं आई है। आपको बता दें, कल शाम 5 बजे से ही मासूम बोरवेल में फंसा हुआ है। 8 साल इसकी उम्र बताई जा रही है और बोरवेल में मासूम की सुबह से कोई मूवमेंट नहीं हुई है, और इसी बात को लेकर के सभी चिंतित हैं। बोरवेल में गिरे मासूम को लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, उससे बात करने की कोशिश जारी है। मांडवी गांव पहुंच चुका है 6 चिकित्सकों का दल, एक डॉक्टर्स की स्पेशल टीम यहां पर पहुंची हुई है। और आपको यह भी बता दें कि रेस्क्यू के लिए भी स्पेशल टीम बैतूल पहुंच चुकी है। बैतूल के मांडवी गांव, भोपाल और होशंगाबाद से ये टीम यहां पर पहुंची हुई है, और प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए अमला भी बढ़ा दिया है। 6 JCB मशीन, 3 पोकलेन से इस वक्त रेस्क्यू का काम हो रहा है, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से इन मशीनों के जरिए एक पैरेलली गड्ढा खोदा जा रहा है, क्योंकि बोरवेल में एक जिंदगी फंसी हुई है। मासूम तन्मय फंसा हुआ है और उसे बचाने की जद्दोजहद युद्ध स्तर पर जारी है। सुबह जैसे हुई, रेस्क्यू अभियान में और तेजी लाई गई। CM शिवराज सिंह चौहान खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर, SP समेत तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं, और इसके साथ मासूम तन्मय के पिता ने IBC24 पर कहा है कि बिना उपयोग के भी बोरवेल को खुला छोड़ा गया, और तन्मय खेलते खेलते दूसरे खेत में जा पहुंचा। उन्होंने अपील भी की है कि अगर आपके खेत में कोई भी बोरवेल है तो ऐसे में आप उसे जरूर ढक कर रखें। और सुबह से ही रेस्क्यू के दौरान IBC24 की टीम मौके पर मौजूद है। कल शाम को ही हमारी टीम मौके पर पहुंच गई थी, पल पल का अपडेट हमने आप तक पहुंचाया। वहां कैसे हालात हैं, अभी वहां पर किस तरह का माहौल है, इसका जायजा लिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद IBC24 संवाददाता शिखिल व्यवहार ने। सुनिए। सुबह होने के साथ ही तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। हम कुछ तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो फिलहाल हम मांडवी गांव में मौजूद हैं, जहां बैतूल जिले के, जहां तन्मय जो है एक बोरवेल के गड्ढे में गिरा हुआ, और हम देख सकते हैं कि उसकी हलचल पाने के लिए आज CCTV कैमरेज की जो पूरी की पूरी एक यूनिट है उसको गड्ढे में उतारा जा रहा है। हम देख सकते हैं कि SDRF के जो जवान हैं वो इस काम में लगे हुए हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस प्रकार से रेस्क्यू जो ऑपरेशन है उसको किया जा रहा है। ये बोरवेल के गड्ढे से ही लगा हुआ एक बड़ा एक गड्ढा खोदा गया है, जिसके पैरेलल लगभग 45 फीट गहरी गड्ढे खोदने के बाद एक सुरंग जो है वो बनाई जाएगी, और इसके बाद
तन्मय को बचाने के लिए और निकालने के लिए कवायद जो है वो शुरू की जाएगी। अगर हम वर्तमान स्थिति की बातचीत करें तो लगभग 33 फीट गहरा गड्ढा खोद लिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि आज अगर टीम की बातचीत की जाए तो 2 जिलों की स्पेशल टीम यहाँ बुलाई गई है, दल बुलाए गए हैं। भोपाल की टीम स्पेशली यहाँ बुलाई गई है और साथ ही साथ होशंगाबाद की टीम बुलाई गई है। लगातार परिवार वालों की चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है और इसी के चलते उन्हें कार्यस्थल से दूर रखा गया है। तो कवायद जो है वो इस बात की जा रही है कि मासूम तन्मय को बचाया जा सके और इस बचाने के लिए लगभग कहा जाए तो 70 से ज़्यादा टीमें लगी हुई हैं। 3 जिलों के अधिकारी मौके पर मुस्तैद हैं। ना सिर्फ मौके पर मुस्तैद हैं बल्कि अत्याधुनिक मशीनों के ज़रिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने का काम किया जा रहा है। लोगों की भी यही मंशा है और तमाम लोगों की यही प्रार्थना भी है कि आखिर मासूम तन्मय जो है वो गड्ढे से बाहर निकले, सकुशल निकले। और इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से जो तमाम गड्ढे खुदे हुए रहते हैं, चाहे बोरवेल्स की हम बातचीत करें, और ऐसी घटनाएं जो लगातार सामने आती हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम भी लग सके। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल बेओहार, IBC 24 बैतूल। और ग्राउंड जीरो पर ही हमारे सहयोगी शिखिल बेओहार कल देर शाम से ही मुस्तैद है। एक बार फिर से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखिल, ग्राउंड जीरो पर ही आप मौजूद हैं, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? और सब यही जानना चाहते हैं, जितने भी दर्शक इस वक्त IBC 24 के साथ जुड़े हुए हैं, कि क्या तन्मय ने कुछ रिस्पॉन्स दिया है, उससे कुछ बातचीत हो पाई है क्या? प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए, हाल ही में पल पल का अपडेट IBC 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा है और 7 बजे के बाद लगभग 1 घंटा, और ये 1 घंटा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि जो SDRF की टीम है और साथ ही साथ जो जिला चिकित्सालय का दल है वो लगातार इस बात की मशक्कत, इस बात की कोशिश में लगा हुआ है कि तन्मय किसी प्रकार का रिस्पॉन्स दे। लेकिन फिलहाल तन्मय ने किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अभी फिलहाल देखा जाए तो CCTV के लिए जो कैमरेज थे वो जो कैमरेज थे उनको बोरवेल में डाला गया और साथ ही साथ लैपटॉप में कुछ तस्वीरें देखी, लेकिन किसी प्रकार की हलचल जो है वो दिखाई नहीं दी है। हालांकि हाँ, एक बात ज़रूर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे दिन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऑपरेशन की गति भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण समझ में आती है। उससे पहले मैं कुछ तस्वीर आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं हम कि सुबह का जो नज़ारा था वो कुछ और था और अब का नज़ारा जो है वो कुछ और है। अब लगातार इस बात को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है, क्योंकि अब एक जो बड़ी समस्या थी कि अंधेरा था, वो अंधेरा भी अब जा चुका है और हम देख सकते हैं कि अब तेजी जो है वो लाई जा रही है और तमाम अधिकारी मुस्तैद नज़र आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में एक चीज़ समझ में आती है कि लगातार मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बातचीत करें तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में साफ तौर पर यह बताया गया है कि संबंधित जिला कलेक्टर्स जो हैं वो इस बात के लिए साफ तौर पर जिम्मेदार हैं कि बोरवेल में इस प्रकार की अगर घटनाएँ होती हैं तो आखिर वो क्यों होती हैं। और 2010 6 अप्रैल को एक आदेश पारित किया गया था और उस आदेश में ये साफ तौर पर बताया गया था कि कलेक्टर्स जो है वो उनकी जिम्मेदारियां होंगी कि आखिर ऐसे बोरवेल के जो गड्ढे हैं वो ना हो और अगर होते हैं तो वहां बोर्ड लगाए जाए और जिन्हें बंद कर दिया गया है तो उन्हें विधिवत रूप से बंद किया जाए, इसकी निगरानी भी की जाए। अगर वो नगरीय क्षेत्र में है तो नगरीय प्रशासन या पंचायत के क्षेत्र कई ऐसे आदेश निकाले जाते हैं और ना तो उन आदेशों पर ध्यान आम जनता देती है क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी होती है। आपके खेत में अगर बोरवेल का गड्ढा है तो आपको भी तो उसे ढक करके रखना होगा। कलेक्टर हर एक खेत में जाकर के देख पाए ये उतना मुमकिन नहीं है, तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है, आम जनता की भी जिम्मेदारी जरूर होती है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे शिखिल, 45 फीट गड्ढे में वो फंसा हुआ है और अभी जो ताजा अपडेट आया है कि 30 फीट तक गड्ढा खोद लिया गया है, यानी कि 15 फीट लगभग और बचा हुआ है। तो ये समझा जाए कि जल्द ही जल्द कोई सुखद तस्वीर वहां से हमारे सामने आएगी। रेस्क्यू टीम का क्या कहना है, कितना और वक्त लग सकता है? देखिए, हमारी बातचीत हुई तो इसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि 12 बजे के बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। साफ शब्दों का उपयोग किया गया, कुछ तस्वीर। तो हम दिखाते हैं आपको हालांकि कि किस प्रकार से काम जो है वो यहाँ जारी है।
ये देखिए कि अभी जो हमने देखा था लगातार गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है और इसी के जस्ट हम नीचे की अगर बातचीत करें तो एक पैरेलल एक सुरंग जो है वो बनाई जाएगी, जो लगभग इस सुरंग की अगर हम बातचीत करते हैं तो लगभग ये 8.5 से 9 फीट लंबी सुरंग होगी। लेकिन जो दावा यहाँ किया जा रहा है रेस्क्यू टीम के द्वारा कि 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन जो अलग एक्सपर्ट यहाँ पर हैं जिसमें अगर हम बातचीत करें कि एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 3 दोपहर का बच सकता है सिर्फ खुदाई के लिए, क्योंकि खुदाई सिर्फ नॉर्मल खुदाई नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं सुरंग न धंस जाए और साथ ही साथ वो बच्चा जिस स्थिति में है वहाँ तक पहुँचने में किसी प्रकार की चोट ना लगे, एक एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। और यही कारण है कि समय इसमें काफ़ी लगेगा, क्योंकि कल शाम की घटना के बाद जो खुदाई लगभग 9.5-10 घंटों से जारी है वो उसका तस्वीर हमारे सामने है कि 10 घंटों में जो एक युद्ध स्तर पर काम किया गया है उसकी तस्वीर हमारे सामने नज़र आती है कि ये पूरा एक मैदान था, लेकिन अब इतना काम हुआ है। लेकिन इसमें सुरंग बनाना और संबंधित सुरंग बनाने के साथ साथ वहाँ तक पहुँच पाना, और इतना ही नहीं बल्कि इसमें एक खासी सावधानी की बात भी एक्सपर्टों ने कही है कि बड़ी सावधानी से इसे खोदना होगा। सबसे बड़ी मशक्क़त की बात और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यहाँ ये आ रही है कि ये बोल्डर्स हैं, यानी हम देख सकते हैं पत्थरों का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, क्योंकि मिट्टी अगर होती तो मिट्टी जल्द खोदी जाती, लेकिन बोल्डर्स के कारण खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पहाड़ हम आपको दिखाते हैं कि ये पहाड़ जो है वो बने हुए हैं। हमारे साथ एडीएम सर भी यहाँ पर मौजूद हैं बैतूल से, हम उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की क्या और है। सर आखिर कब तक ये काम हो जाएगा सर, और कितनी? देखिए काम चल ही रहा है रात भर से, काम एक बार भी रुका नहीं है और सभी टीम यहाँ पर है, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, होशंगाबाद से टीम आई है, होमगार्ड की टीम है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को सकुशल निकाल लिया जाए। सर सबकी एक ही आस है सर, पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश भर की इस बात की आस है कि रिस्पांस आखिर क्या है तन्मय का, क्या रिस्पांस आ पाया है सर? देखिए रिस्पांस तो कम है अभी और हमको इधर आ जाइए, रिस्पांस तो कम है अभी, पर हम लोग अपने प्रयास में कमी नहीं रख रहे हैं, तो सारे प्रयास कर रहे हैं उसको निकालने के। सर ये सुरंग का लगभग कितने बजे तक हम वहाँ पहुँच सकते हैं, एक्सप्रॉक्सीमेट टाइम? देखिए हम लोग को एक्सपेक्टेशन बहुत पहले की थी, पर आप खुद ही देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर पत्थर निकल रहे हैं। रात को हमको पोकलैंड के अलावा ब्रेकर मशीन भी बुलानी पड़ी, तो पत्थर तोड़ते जा रहे हैं। पत्थर को तोड़ने के कारण थोड़ा समय जो लगना जितना था उससे ज़्यादा थोड़ा समय लग गया है, पर अब लग रहा है कि जल्दी हम बच्चे तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ साफ तौर पर जो एडीएम है बैतूल के एस जायसवाल साहब, उनका साफ तौर पर यहाँ कहना है कि लगातार काम जो है वो किया जा रहा है और इस बात का दावा भी है कि जल्द वो यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि जो बात कही जा रही थी रिस्पांस को लेकर, तो रिस्पांस को लेकर ये बात सामने आ रही है और लगातार जो अगर हम चिकित्सीय दल की बातचीत करते हैं, बिल्कुल सारी ही टीम वहाँ पर मुस्तैद है शिखिल, और परिस्थितियां भले ही विषम है लेकिन सभी को आस है, सभी को उम्मीद है कि जल्द ही वो सुखद तस्वीर आएगी जब मासूम तन्मय बोरवेल के बाहर होगा। और IBC 24 लगातार पल पल की अपडेट आपके जरिए पहुंचा ही रहा है दर्शकों तक। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शिखिल, लेकिन ताजा तस्वीरों के लिए एक बार फिर से शिखिल की तरफ रुख जरूर करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जद्दोजहद लगातार जारी है तन्मय को बचाने के लिए। बोरवेल में एक जिंदगी फंसी हुई है और अब तक क्या कुछ हुआ है पूरा अपडेट आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि कल शाम करीब 5 बजे खबर आई थी कि एक मासूम बोरवेल में गिर गया। करीब 14 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार स्पेशल टीम जुटी हुई है। भोपाल होशंगाबाद से भी एक एक्सपर्ट्स की टीम यहां पर भेजी गई है। करीब 45 फीट की गहराई में तन्मय फंसा हुआ है और यह बताया जा रहा है कि इस वक्त करीब 30 फीट गड्ढा खोद लिया गया है। पैरेलली ये गड्ढा खोदा जा रहा है, इसके बाद एक सुरंग बनाई जाएगी और वहां से मासूम को बाहर निकाला जाएगा। बोरवेल के अंदर CCTV कैमरा डाला गया है ताकि जो भी मूवमेंट है, जो भी हलचल है तन्मय की, उसे कैप्चर किया जा सके और बच्चे तक लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है क्योंकि वो गड्ढे में नीचे सकरे गड्ढे में फंसा हुआ है। लेकिन चिंता की बात यह कि काफी समय से तन्मय ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। कलेक्टर, SP सभी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है और IBC 24 की टीम भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है ताकि आप तक हर एक तस्वीर हम पहुंचा सके। तो इस खबर के बारे में लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे।